नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से 30 साल पहले एक बहुत ही बड़ा युद्ध खत्म हुआ था जिसे कहा जाता था कोल्ड वॉर। ये सिर्फ कहने के नाम पर कोल्ड वॉर था और इसमें दुनिया दो धुरी में बटी हुई थी और ऐसा लगता था कि आज परमाणु युद्ध होगा, कल को परमाणु युद्ध होगा, यानी कि पूरी दुनिया डर के साये में रहा करती थी। लेकिन सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद यह डर खत्म हुआ। लेकिन आज एक बार फिर से जो एक तरीके की दुनिया दो ध्रुवों में उस समय लगती थी, ऐसी ही बढ़ती नजर आ रही है। एक और खेमा सोवियत यूनियन की जगह भरता दिख रहा है, क्योंकि तुर्की जो कह रहा है अगर वो ऐसा ही कर देता है अगले कुछ महीनों के अंदर, तो दुनिया दो ध्रुवों में आसानी से बट जाएगी। दरअसल हुआ क्या है, आप सभी को पता होगा कि हाल ही में तुर्की और रूस की नज़दीकियां बढ़ी हैं और तुर्की रूस से हथियार भी खरीद रहा है। उसमें एक हथियार था S-400 और अमेरिका ने साफ कहा था कि कोई भी देश इसे ना खरीदे वरना हम प्रतिबंध लगाएंगे। इसके अलावा तुर्की ने कुछ और भी एक्शन लिए थे अमेरिका के खिलाफ। जो अमेरिका के समर्थित गुट थे सीरिया में, कुर्दिश लड़ाके, उनके खिलाफ एक्शन लिए थे। इसके अलावा लीबिया में युद्ध में घुस गया और ग्रीस के साथ भी भिड़ पड़ा। ऐसे में अमेरिका ने उसे सबक सिखाने के लिए लगाया प्रतिबंध। इन प्रतिबंधों में कई तरह के प्रतिबंध थे, वीज़ा रिस्ट्रिक्शन थे, हथियार बेचने पर रिस्ट्रिक्शन थे। इसके बाद तुर्की में मांग उठने लगी है कि तुर्की नाटो छोड़ दे। स्क्रीन पर आप देखिए, जो वहाँ के एनालिस्ट हैं वो अब कह रहे हैं कि तुर्की विचार कर रहा है नाटो छोड़ने को लेकर, और साथ ही ये भी विचार चल रहा है कि तुर्की रूस और चीन के साथ मिलकर एक नया गुट तैयार कर ले। वहीं अगर ऐसा होता है तो फिर तुर्की, चीन, पाकिस्तान, इसके अलावा रूस और नॉर्थ कोरिया, ये एक अलग गुट बनकर सामने आएगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि इस गुट में दो ऐसे परमाणु संपन्न देश हैं जो बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदार है, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान। और इसके अलावा रूस और चीन के पास ही परमाणु हथियार हैं। इसलिए ये गुट दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। और इसी को देखते हुए अब भारत में चिंता बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि अगर ये गुट तैयार हो जाता है तो इसका निशाना सबसे पहले भारत ही होगा, क्योंकि हमारे दो पड़ोसी इस गुट का एक अहम हिस्सा हैं, जैसे कि चीन और पाकिस्तान। ये पहले भारत के खिलाफ कुछ ऐसा एक्शन ले सकते हैं। वहीं पश्चिमी देश भी भारत की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत अगर उनकी तरफ आ जाता है तो उनका गुट बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि पश्चिमी देशों के ब्लॉक में अगर आप देखें सैन्य ताकत के रूप में, तो उसमें आपको मोटा माटी तौर पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही नजर आता है मजबूत यूके और फ्रांस भी, लेकिन ये सभी देश जो अमेरिका है उसके इर्द गिर्द नजर आते हैं। ऐसे में अगर इन्हें टक्कर लेनी हो, जैसे कि अगर चीन और रूस एक साथ आ जाए, सैन्य तौर पर रूस भी आज बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके अलावा तुर्की एक काफ़ी अच्छी शक्ति है, अरब देशों में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश उसे माना जाता है। वहीं नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को जोड़ ले तो ये भी काफ़ी अच्छी शक्ति बन जाती हैं। हालांकि उतनी बड़ी नहीं बनती, लेकिन फिर भी सपोर्ट के लिए काफ़ी है। ऐसे में इन देशों को एक ऐसे ताकत की ज़रूरत है जो इन्हें अहम रणनीतिक बढ़त दिला सके इन देशों पर। और इसमें सिर्फ एक ही देश ऐसा है दुनिया में जो इन्हें दिला सकता है, ना सिर्फ सैन्य तौर पर बल्कि फाइनेंशियल तौर पर भी, वो है भारत। क्योंकि भारत की इकोनॉमी भी आज की तारीख में भी काफ़ी अच्छी है और आने वाले समय में भी काफ़ी अच्छा स्कोप भारत का है। इसके अलावा सैन्य तौर पर भारत दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली देश है। ऐसे में अगर भारत पश्चिमी देशों के साथ, खास करके अमेरिका के साथ जाकर एकजुट हो जाता है, तो फिर जो रूस और चीन का और साथ में तुर्की भी एकजुट हो जाएं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि भारत की जो तीनों सेनाएं हैं, आने वाले 5 से 7 सालों में उन्हें ऐसे हथियार मिलने वाले हैं जो बहुत ताकतवर बना देंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा गेम चेंजर चीज़ भारत के पास है, जो ना पश्चिमी देशों के पास है ना ही चीन और रूस के पास है, वो है हमारी मिसाइलों का बेड़ा। और मिसाइलों के बेड़े में जो वैरायटी है भारत के पास, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पास इतनी वैरायटी की मिसाइल हैं, मतलब कि अलग अलग तरह की मिसाइलें, इतने कि आप रूस और चीन के पास नहीं है। चीन के पास तो 2-3 ही है, एक तो PL-15 के नाम से, और दूसरी जो मेन मिसाइल है वो डोंगफेंग ही है उनके पास। इसके अलावा कोई ढंग की मिसाइल नहीं है। वैसे आप चीन के हथियारों की क्वालिटी तो सभी लोग जानते हैं। हालांकि कई लोग कहेंगे कि रूस के पास हाइपरसोनिक है, तो भारत भी तैयारी कर रहा है। अगले 1.5 साल में भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। अमेरिका ने बना ली है AGM-183 एरो। ऐसे में अमेरिका और भारत के पास रूस को काउंटर करने के लिए भी बहुत सारा असला है। यानी कि भारत अगर पश्चिमी देशों की तरफ चला जाता है, नेटो का मेंबर बन जाता है या फिर नेटो प्लस का मेंबर भी बन जाता है भविष्य में, तो चीन और रूस का गठबंधन बेकार किया जा सकता है। और इसलिए आपने देखा भी होगा कि हर पश्चिमी देश
आज की तारीख में भारत के साथ संबंध सुधारना चाहता है कनाडा को छोड़कर, क्योंकि कनाडा तो आप ऐसे समझिए उसका तो ना तो कुछ पावर है ना ही उसका कुछ भविष्य है। बाकी देशों की अगर हम बात करें तो सभी भारत के साथ अच्छे संबंध चाहते हैं। इसीलिए आपने देखिए कश्मीर में इतने बड़े बड़े फैसले ले लिए भारत ने, किसी ने चूं तक नहीं करी, वरना ये देश भारत का सिर खा जाते थे। अगर अब से 10 साल पहले अगर भारतीय फैसले लेता तो ये सिर खाने को तैयार रहते थे भारत का, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं करी। भारत ने बड़े बड़े फैसले ले डाले और आने वाले समय भी ये भारत को सपोर्ट करेंगे जबरदस्त तरीके से, हथियार भी देंगे भारत को, कहेंगे तो टेक्नोलॉजी भी देंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर भारत इनकी तरफ आएगा तो ही कोल्ड वॉर 2 जो आने वाले समय में स्टार्ट होने वाला है, लग रहा है निश्चित उसे जीत सकेंगे। हालांकि आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।